आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी चैप्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। परसेंटेज की पहले मीनिंग समझेंगे। परसेंट, परसेंट मीन्स पर हंड्रेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 17%, तो कैसे लिख सकते हैं हम? 17/100, ठीक। 1%, 1/100, 2%, 2/100, 4%, 4/100। 4/100 को अगर यहां पे हम काटेंगे, 4 1 आर, 4 2 आर, 8 4 5 आर 20, यानी 1/25 भी लिख सकते हैं कि नहीं? 4% इज इक्वल टू 1/25। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4% ऑफ 100 निकालना होगा तो कितना? आप ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। 100 का 4% कितना है? 100 का 4% कितना है? 4। तो हर का चीज आसन 100%, ठीक है। ये पेन है, ये अपने आप में कितना है? 100%। अगर मैं ये डिवाइड करूं, पार्ट्स बनाऊं, तो बन जाएगा, ये पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि 4% कितना है 100 में से? 4। 10% कितना है 100 में से? 10, ठीक है। 4% मैंने क्या बताया था? 1/25। वो ऐसा कोई इक्वल लिखिए, 1/25 इंटू 100, 25 1 आर, 25 4 आर, 4 1 आर, यानी 4 निकला यहाँ पे, ऐसे भी, ठीक है। आप ऐसे जज कर सकते हो कि 4% 100 का कितना है? 4। ऐसे ही जज कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए 4% ऑफ 350, तो कैसे करोगे? ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो ना। तो उस टाइम ये 4% के बदले क्या लिखना है? 1/25। तो 4% के बदले क्या लिखेंगे? 1/25 इंटू 350। देखो 5 5 आर, 5 7 आर, 35, 5 0 आर 0, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, 14 इंटू 1 यानी 14 उस टाइम जो है, यानी 4% ऑफ 350 इज 14। इसका मतलब यहां पे क्या निकल के आता है? यहां पे ये निकल के आता है, आपको ये सीखना है कि हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक। ये जब आप सीखोगे, आगे देखो बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे ना, वो आप सेकंड्स में कर पाओगे, ठीक है। देखो, तो ये समझ में आ गया बेसिक परसेंटेज क्या है, यानी परसेंट 100 में से कितना है, 100 में से ये कितना है, ठीक है। हो गया ना क्लियर? जैसे आपने सेक्स रेशो पढ़ा होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। वहां पे बेस क्या होती है? 1000। यहां पे बेस क्या है? 100, ठीक है। 100 यहां पे बेस है, ये याद रखना। अब हमने पहले सीखना है हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जब भी कोई परसेंटेज दी हुई होगी, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल 5%, 5 को क्या करना है? 5/100 किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। देखो 5/100। फिर उसके बाद हमने देखना है, ये तो पता ही है परसेंट मीन्स पर 100, लेकिन उसके बाद हमने देखना है कि ये आपस में कटेगा कि नहीं, यानी रिड्यूस होगा कि नहीं। देखो ऊपर 5 है, नीचे 100 है, कटेगा आपस में। 5 1 आर, 5 2 आर, 5 0, यानी इसका जो फ्रैक्शन पार्ट बन गया वो बन गया 1/20। असल में ये क्या वैल्यू है? 5%। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पे जब भी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो परसेंटेज दी हुई होगी उसको डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। 16% कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे? 16 डिवाइड बाय 100, 16 डिवाइड बाय 100, 2 8 आर, ठीक है। 2 5 आर, 2 0 आर, 2 4 आर, 2 25, यानी 4/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है।
16% का वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/25 से। जब भी हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, जब भी हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये आप याद रखना, डिवाइड बाय 100, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन डिवाइड बाय 100, ये आपने लिखना है, लिखो। अब हमने सीखना हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, इंटू परसेंटेज। 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है कि नहीं? देखो, जब भी हम इंटू इसको 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 5 1 आर, 5 2 आर, 10 5 0 आर 0, यानी 20 इंटू 1 हो गया 20%। 20%, यानी इसका मतलब यहां पे हमें क्या चलता है? जब भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो इंटू 100। ठीक, देखो 2/3 किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में, तो क्या करेंगे? 2/3 इंटू 100। ठीक, देखो 100 इंटू 2 हो गया 200 डिवाइड बाई 3। अब इसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश करो। ठीक, 200 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। 3 6 आर 18, यहां पे 2, यहां पे 0, 3 6 आर 18, यहां पे निकला 2। देखो, जब भी आंसर में होगा ना 200 डिवाइड बाई 3 भी हो सकता है, जो मैं अभी आंसर बताऊंगा वो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश करनी है। जब हमने पूरा डिवाइड किया 200 डिवाइड बाई 3 जब हमने किया तो वहां पे निकला क्या? ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? कोएफिशिएंट। ये क्या है? डिवाइजर। ठीक, तो हमने क्या लिखना है? QRD। क्यू क्या है? कोएफिशिएंट 66, होल आर क्या है? रिमाइंडर 2/3। ये क्या है इसका? कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट किया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपने क्या सीखा? कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये क्या है आपका? ये था आपका परसेंटेज में। ठीक है, अब क्या हमने निकाला इसका? तो ये भी क्या है? परसेंटेज में। ठीक है, मिक्सड में हो, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर। इसका मतलब यहां पे हमें क्या पता चलता है? अगर आपको दिया होगा 66 होल 2/3% ऑफ 99, तो आप ये सॉल्व करोगे? बात को समझो। ये तो पाया है 66 होल 2/3 किसके बराबर है? वो समझ में आ रहा है? 2/3 ऑफ के बदले इंटू 99, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 3 2 66 आंसर। समझ में आया? क्या समझ में आया? यहां पे जब भी हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा इंटू 100 करना है। ठीक है, जब हम ये वाला वैल्यू देखेंगे 2/3, अभी इसके बाद मैं मैजिक टेबल दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। लेकिन यहां पे देखो 2/3 का वैल्यू क्या निकला परसेंटेज में? 66 होल 2/3। क्वेश्चन में ऐसे देखो, एग्जामिनर कैसे फंसाता है। क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा 66 होल 2/3% ऑफ 99 या कुछ भी आगे वैल्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप सोचोगे पहले मुझे ये 66 होल 2/3% सॉल्व करना है, फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 99 के साथ। तो अगर आपने ये सीखा होगा कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सीधा लिखोगे इसके बदले 2/3 इंटू 99, फ्रैक्शन को परसेंटेज इंटू 100। ठीक, देखो 3/5 क्या करना है इसको? ये क्या है? इसको किसमें चेंज करना है? परसेंटेज। तो क्या करेंगे? इंटू 100। तो क्या करेंगे? 300 डिवाइड बाई 5, 5 6 आर 30, 5 0 आर 60, यहां पे क्या निकला? 60%। 60%। तो इसका मतलब 3/5 का क्या वैल्यू निकला? 60%। इसका मतलब 3 जो है 5 का कितना परसेंट है? 60%।
अब मैं कुछ वैल्यूज बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहले सीखेंगे कैसे निकालते हैं, बाद में याद रखने हैं, ठीक है। फ्रैक्शन और परसेंट, देखो फ्रैक्शन हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 क्या है, 1 जो है ना, 1 कोई भी चीज 1 अगर होगी ना, यानी मैं हूं या ये चीज, कोई भी चीज 1 अपने आप में 100% होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, वो अपने आप में 100%। जब भी हम उसको डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में करेंगे तो बन गया 1/2, यानी एक को हमने 2 हिस्से किए, ठीक है। 3 हिस्से करेंगे तो 1/3। इसी तरह 1 जो है 1/1 हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। 1 अपने आप में क्या होता है, 100%। ये आपको याद रखना। 1/1 इंटू 100, 101 आर 100 डिवाइड बाई 1 हो गया ना 100। अब इसी 1 को 2 हिस्से करो, 2 पार्ट्स, वो 1/2। कितना, 50%, यानी इंटू 100 है ना। 2 5 और 10, 2 0 और 0, ये तो अब आएगा, ठीक है। 50%। अब इसी 1 को 3 हिस्से करो, 1/3 इंटू 100, 33 1/3%। कैसे, देखो 1/3 को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट परसेंट में। देखो 1/3 इंटू 100 हो गया ना 100/3, हुआ कि नहीं। देखो 100 को डिवाइड करना है किससे, 3 3 आर 9, यहां से निकला 1, यहां से 3 3 आर 9, फिर से 1 को आर दी, 33 होल 1/3। समझे, 1 हो गया ना क्लियर। यानी इसका मतलब 1/3 का वैल्यू हम कभी कभार 33 होल 1/3% या 33 होल 1/3। देखो यहां पे क्वेश्चन में आएगा आपको 33 होल 1/3% ऑफ 33, तो क्या आंसर आएगा, वो सीधे मैं लगाऊंगा 11 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 33 होल 1/3% का क्या वैल्यू है, जबकि आपको पता है 1/3, ठीक है। निकलेगा भी यही, अगर ये सॉल्व करोगे ना तो निकलेगा भी यही। ये है ना 33 होल 1/3%, इसको इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ प्लस, 3 3 आर 9 3, 99 प्लस 1 हो गया ना 100, 100/3% का 100 नीचे आएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इंटू क्या करना है, 33, ऑफ के बदले इंटू, फिर 33 हो गया ना क्लियर। ये देखो 100 से 100, 33/3, 3 माना 3 माना, क्या निकला, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो ना, 1/4, 1/4 इंटू 100, 25%। तो अगर आपको दिया होगा 25% ऑफ 75, आप उसको 4 में डिवाइड करो तो आंसर आएगा, इन शॉर्ट। समझ में आया। 1 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इंटू 100, ठीक। तो क्या 20%, 1/6, 1/6 का क्या वैल्यू होगा, इंटू 100 करो, ठीक। 2 3 आर 2 5 आर 2 0 आर 50/3%, ठीक। 50/3% को क्या लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, 16 होल 2 2 आर 2 3 आर 2/3%, इसके बराबर भी हो गए। यानी अगर 16 होल 2/3% ऑफ समथिंग आपको निकालना होगा, आप उस टाइम क्या कंसीडर करोगे, ये 1/6 के बराबर है, ठीक है। 1/6 इंटू 36, 6, ठीक है। समझ में आया। अब है 1/7, 1/7 को क्या वैल्यू दोगे आप, 100/7, 100/7%। तो पूरा जब आप डिवाइड करोगे 14 होल 2/7%, ठीक। एग्जामिनर ऐसे ही आपको घुमाता है, वो देगा परसेंटेज में।